तो बच्चों अब हम कारक के नाम और उनके परसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि किस कारक का कौन सा परसर्ग होता है। यहाँ मैंने कारक के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये उनके साइन यानी उनके परसर्ग यानी कि कौन से कारक के साथ कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो पहला है हमारा फर्स्ट है कर्ता कारक। ठीक, कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? ने। ठीक, तो कर्ता कारक के परसर्ग में हम अगर कारक चिन्ह कौन सा होगा कर्ता कारक का? ने। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का परसर्ग है को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करण कारक। करण कारक का परसर्ग है से, के द्वारा, के साथ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परसर्ग है के लिए, को, देने के अर्थ में। अब देने के अर्थ में किस प्रकार हम इसका मतलब प्रयोग करेंगे इस कारक चिन्ह का, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा अपदान कारक। ठीक, अपदान का मतलब कारक का हम चिन्ह है से। ठीक, और देखिए यहाँ पर अपदान कारक का जो चिन्ह है उसका भी से है और हमारा करण कारक का भी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अपदान कारक वाला का जो चिन्ह है से, उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो किसी भी चीज़ के अलग होने की स्थिति में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेड़ से पत्ता अलग होता है, माँ पुत्र से पुत्र माता से अलग हो रहा है, तो जो इस टाइप की जो स्थिति होती है जो उसमें हम अपदान कारक यानी कि अपदान कारक परसर्ग यानी कि से का प्रयोग करते हैं। ठीक, और सिंपल है कि चाकू से आम काटा, पेन से लिख रहा है, छात्र पेन से लिख रहा है। ठीक, तो ये सब करण कारक में आता है, करण कारक के चिन्ह कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि का, के, की, रा, रे, री। ठीक, ये सब क्या है? संबंध बताते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अधिकरण यानी कि में, पर। जैसे कि कमरे में कुछ लोग बैठे हैं। ठीक, पुस्तक मेज पर रखी है, थैले में फल हैं, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो हमारे अधिकरण कारक कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा संबोधन। संबोधन हे, रे, अरे यानी कि ये सब, और इसके साथ हम एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाते हैं यानी कि संबोधन कारक चिन्ह जिसे कहते हैं। ठीक, अब आइए कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल कि जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके एक एक कारक से आपके मिलते हैं। ठीक है, अब देखते जाएंगे किस प्रकार मैं इनको मिलाती हूँ। आइए देखते हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक। ठीक, कर्ता कारक में हम देखते हैं राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने परसर्ग है। ठीक, तो यानी कि राम ने क्या किया? पुस्तक पढ़ी, तो ने परसर्ग से क्या पता चला कि ये कर्ता कारक है। दूसरा है हमारा, सेकंड है हमारा कर्म कारक। ठीक, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया यानी कि कर्म किया, तो इसलिए ये हो गया हमारा कर्म कारक। नेक्स्ट है हमारा करण कारक। ठीक है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं, तो यानी कि से, यानी कि किसके द्वारा? गेंद के द्वारा, तो ये हमारा करण कारक हो गया। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पिताजी हमारे लिए कंप्यूटर लाए, तो हमारे लिए। ठीक, तो के लिए के जो संबोध मैंने आपको भी बताया था, संप्रदान में हमारे जो कारक चिन्ह है वो के लिए भी हैं, तो इसलिए ये हमारा कारक हो गया, कौन सा हो गया? संप्रदान। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अपदान कारक। अपदान कारक में क्या होता है? वही मैंने आपको बताया था कि अलग होने की स्थिति में, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है पेड़ से पत्ता गिरता है, इनकी आंधी तूफान आया और पेड़ से कुछ पत्ते गिर गए, तो यानी कि वो पेड़ से अलग हो गए। ठीक, या मान लीजिए ये भी कह सकते हैं कि पुत्र माता से अलग हो रहा है। इस टाइप की स्थिति मतलब जो सेंटेंस होंगे वो अलग हो रहे हैं ना एक दूसरे से, तो इसलिए जैसे तो क्या होगा वो फिर हमारे कौन से कारक कहलाएगा? हमारा अलग हो रहे हैं ये दोनों, तो इसलिए ये
आप देखिए मैंने यहाँ एरो से बना दिया, ये हमारा अपादान कारक कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। ठीक, अब इस कारक में देखिए यहाँ से ये पॉइंट नंबर 7 देखेंगे इसमें हम। ठीक है, ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 7 पर। नेहा राम की बहन है, तो नेहा किसकी बहन है? संबंध पता चल रहा है, राम और नेहा में बीच में क्या संबंध है कि वो दोनों भाई बहन हैं, इसलिए ये हमारा संबंध कारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अधिकरण कारक। ठीक है, में पर, यानी कि में और पर का क्या यूज़ देखिए। जैसे कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, ठीक, किताबें बैग में हैं। आपकी किताबें कहाँ रखी होती हैं? बैग में रखी होती हैं। ठीक, मेज़ पर किताब रखी है, किताब कहाँ रखी है? मेज़ पर रखी है। तो ये जो परसर्ग हैं, ठीक, में पर, इनका जो प्रयोग है हम जनरली करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए जैसे थैले में फल हैं, ठीक, अब मैं बोलूँ आपकी पुस्तकें आपके स्कूल बैग में हैं, में है यानी कि अधिकरण कारक। ठीक, बच्चा छत पर खेल रहा है, ठीक है, तो ये सब अधिकरण कारक हो गया। अब आप देखिए लास्ट है हमारा संबोधन, जो कि सब जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन भी हम इसमें, जिसमें हम चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि अरे तुम कब आए। ठीक है, एक तो हो गया अरे, और फिर तुम कब आए यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये हमारा हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन की भी लगा है, और तो इसलिए ये हमारा हो गया संबोधन कारक। क्लियर? तो इस प्रकार मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी बता दिए और कारक चिन्ह भी बता दिए। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारे री अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे। ठीक, तो ये भी आप इस कारक के नाम के साथ, इन नामों के साथ आप सारे परसर्ग, ठीक, याद भी रखेंगे कि किस कारक के साथ कौन सा परसर्ग जुड़ रहा है। देखिए, ठीक है, तो ये मैंने जोड़ दिया आपस में, और ये आपके एग्जाम्पल भी मैंने एक एक करके सारे जितने भी आपके कारक चिन्ह हैं, कारक हैं, कारक के नाम के साथ, चिन्ह के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब इस वीडियो पर आधारित आपको कुछ प्रश्न उत्तर दूंगी, एक्सरसाइज भी दूंगी, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी में करना है।